जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप हमारा चैनल देख रहे हैं टैडी गोट फार्म। तो भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जी आप सेटअप पर वीडियो बनाएं, यानी जो आपने सेटअप बनाया है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है और किस तरीके से बनाया है। तो जी आज हम ये आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि एक दो मरतबा पहले भी मैंने ये वीडियो लगाई है। क्योंकि भाई जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर आते हैं उन्होंने वो पिछली वीडियो नहीं देखी होती, इस वजह से वो फिर फरमाइश करते हैं, तो जी फिर हम वीडियो लगाते हैं। तो जी भाई आज हम सेटअप पे वीडियो बनाने लगे हैं, यानी आपको लंबाई चौड़ाई यानी जो भी हिसाब किताब है, जो भी चीज़ लगी हुई है वो जी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी जिन भाइयों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जी आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको जी इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके, मालूमाती वीडियो, यानी बकरियों के हवाले से, बकरों के हवाले से, इनकी सेहत के हवाले से और गोट फार्मिंग किस तरीके से करनी चाहिए, इनका सेटअप किस तरह से होना चाहिए, यानी हम डेली बेसिस पे हम वीडियो लगाते हैं। तो जी भाई पहले नंबर पे हम आपको दिखा रहे हैं जी ये सेटअप, क्योंकि बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं जी लंबाई चौड़ाई के हवाले से किस तरह का सेटअप होना चाहिए। तो जी भाई हमारे पास तो ये है टैडी बकरियाँ, तो यानी ये हाइट में भी छोटी होती हैं और लेंथ में भी छोटी होती हैं, यानी जो भी हिसाब किताब है ये आप देख लें। क्योंकि ये भाई हमने, यानी ये जोन सा चौड़ा है ना, ये भाई है 4 फीट, यानी 4 फुट चौड़ा है। इसमें जी हमारा जोन सा बड़ा बिल्डर है वो भी इजी आ गया है। ये आप देख लें, ये कोई 2.5 से 3 फुट है, तो पीछे जगह भी बच रही है। उस हिसाब से जी हमने टैडियों के हवाले से बनाया है। तो बकाया जो भाई इसकी लंबाई है वो भाई इधर से लेके वो लास्ट तक है भाई, इसकी लंबाई 11 फुट। यानी ये हमने जो पायलट लेके आए हैं वो है जी भाई 3 बाई 4 फुट का। ये जी आप देख सकते हैं, यानी इसकी जो सी चौड़ाई है वो है भाई 4 फुट और जो इसकी लंबाई है वो जी है भाई 3 फुट। तो इस तरीके से जी ये लगे हुए हैं भाई, 1 2 3 पायलट ये हो गए, 1 2 तीसरा ये है और ये हमने हाफ लगाया हुआ है, यानी कोई 2 फुट ये लगा ले। इस तरीके से है भाई, ये 11 फुट लंबाई है इसकी और 4 फुट चौड़ाई है। तो बकाया जो सा हमने भाई ज़मीन से ऊंचा बनाया हुआ है वो है भाई 1.5 फुट ऊंचा हमने बनाया हुआ है। ये जी मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ ज़रा, क्योंकि अब थोड़ी सी शाम हो गई है, तो ये जी मैं आज ही वीडियो लगा दूँगा। ये जी आप देख लें, यानी ये भाई हमने ज़मीन से 1.5 फुट ऊंचा रखा है, यानी 18 इंच। तो ये भाई हमने चादर लगा दी है हाफ उसकी, यानी 4 फुट है इसकी चौड़ाई, तो हमने लगाई है भाई 2 फुट। क्योंकि 2 फुट भाई हमने इसलिए लगाई है ताकि ये है कि जब ये मेंगने करे तो यानी इधर गिर जाए, क्योंकि ये तो रास्ता है ना, इधर से चल के हम इनको वंडा वगैरह देते हैं। तो ये इधर हो गया, तो इधर हम सफाई कर देते हैं। क्योंकि एक भाई का पिछली वीडियो पे कमेंट्स आया था कि जी आप 4 फुट ही लगा लें, आगे आप पाइप लगा लें, तो वो भाई मेरे जहन में आया था। तो लेकिन बात ये है कि हमारा जो सा फासला है ना वो 1.5 फुट है, तो इस वजह से जब हम 4 फुट की लंबी लगाएंगे यानी ये चद्दर, तो फिर यानी आगे मेंगने वगैरह इनका पेशाब वगैरह कम जाएगा। तो इस तरीके से हमने हाफ लगा दी है, लेकिन यह है कि हमें सफाई करने में आसानी हो गई है, यानी चादर लगाने का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से भाई हमने इधर भी चादर लगा दिया और दूसरी साइड पे भी चादर लगा दी है। तो ये जी भाई आप, यानी जो बकरों के खाने का ये हमने लगाए हुए हैं, यानी जहाँ से इनका फेस बाहर आता है उसकी भी हम आपको लंबाई चौड़ाई बता देते हैं, जिससे ये है कि टैडी जानवर आराम सुकून से खा सकता है। तो ये जी भाई जहाँ हमने खुली लगाए हुए यानी प्लास्टिक के बर्तन वो है जी भाई, यानी 10 फुट ऊंचा है और ये भाई 2.5 फुट यानी है इसकी चौड़ाई। तो ये जी 2 जानवर हमारे आराम सुकून से खा लेते हैं, यानी ये जोन से हमने बर्तन जहाँ लगाए हुए हैं, यानी ये भाई है कोई 10 इंच। तो ये जी अगर किसी जानवर के सींग भी होंगे तो वो भी आराम सुकून से खा लेगा। हमारे पास तो फ़िलहाल सारे ही सींगों के बगैर है। दूसरा भाई आ गया ये हमारा सेटअप, ये जोन सा सेटअप है ये भी भाई हमने जोन सी इसकी ऊंचाई है वो भी भाई इसी तरीके से ही है, यानी 1.5 फुट हमने ज़मीन से ऊंचा बनाया हुआ है। तो ये कपड़े वगैरह इस वजह से लगाए हुए हैं क्योंकि बच्चा है, तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से या हवा वगैरह ना जाए। तो भाई इसकी जोन सी लंबाई है वो है जी भाई 12 फुट, क्योंकि ये 3 फुट का है भाई पायलट। तो ये भाई इस तरह से है, हमने 4 लगाए हुए हैं, यानी 3 × 12 और 3 × 4 ये हो गए भाई 12 फुट। तो यानी जोन सी इसकी लंबाई वो भाई 12 फुट होगी
और जो भाई इसकी चौड़ाई है उसका भी हम आपको बता देते हैं, वो है भाई 7 फुट। तो 7 फुट में हमने एक जानवर इस साइड पे बांधा हुआ है, एक वो दूसरी साइड पे बांधा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो जानवर है वो 3 से 4 फुट का खाना हो तो उसमें आराम सुकून से रह लेगा। तो उसी हिसाब से भाई हमने जानवर रखे हुए हैं, यानी टेडी जोन से जानवर है वो 3 बाई 4 फुट का खाना होगा तो उसमें आराम सुकून से रह लेगा, क्योंकि ये हमारा ब्रीडर है जिसके लिए हमने अलग से एक पोर्शन बनाया हुआ है। ये हम आपको दिखा देते हैं। ये है जी भाई 5 फुट का एक खाना, यानी 4 बाई 5 फुट, क्योंकि ये तो ब्रीडर है इसके लिए माशाल्लाह जगह खुली डुली है। अगर बकरी को इससे थोड़ा सा कम भी मिल जाएगा, टैडी बकरी को, अगर देसी बकरी है उसके लिए भाई आपको बड़ा खाना चाहिए। तो हमारे पास तो टैडी है तो माशाल्लाह 7 फुट यानी जो चौड़ाई है, हमारे 2 जानवर रह रहे हैं। तो इनमें जो उनसे बच्चे हैं वो भी भाई इधर से उधर जा सकते हैं। बच्चा आप देख लें माशाल्लाह से मस्तियाँ वगैरह कर रहा है। तो बकरियां जी सब अपना अपना खाना खा रही हैं। तो बकाया भाई रही बात इसकी छत की, छत भाई हमने लगाया हुआ है, लोहे की चादर लगाई हुई है। तो उसके नीचे जी भाई जो जी शीट मिलती है, यानी समुद्री जाग जिसको थर्मोपूल शीट भी कहते हैं, वो जी भाई हमने लगा दिया। उसका हमें ये फ़ायदा है कि जी भाई जब गर्मी होती है तो ये ज़्यादा गर्मी नहीं नीचे आने देती, और जब सर्दी हो तो भाई ज़्यादा ठंड नहीं नीचे आने देती। और बकाया सर्दियों की वजह से भाई हमने यानी इसके चारों तरफ शापर लगा दिया था, मोमी शापर, प्लास्टिक का बैग, ताकि ये है कि सर्दी यानी जोन से हल्के फुल्के सुराख है वो भी बंद हो जाए। क्योंकि सर्दियों में भाई जोन सा इनका कमरा होना चाहिए वो भाई होना चाहिए बिल्कुल बंद, यानी हवा का कोई हिसाब किताब ना हो। अगर हल्की सी भी हवा लगी तो जानवर बीमार हो जाता है, या आपके पास कोई कमरा भी है तो चल जाएगा, क्योंकि गर्मियों में हवादार और खुला होगा सिस्टम तो चल जाएगा। तो बकाया गर्मियों के लिए भाई हमने खिड़कियाँ लगाई हुई हैं, यानी ये खिड़कियाँ आप देख लें, गर्मियों में हम भाई खिड़कियाँ खोल देते हैं। ये जी ऊपर आप देख लें, ये हमने चैन लगाई हुई है यानी लोहे की सपोर्ट वगैरह, तो उससे हम खिड़कियाँ उठा देते हैं। जब रात को सर्दी हो जाती है तो फिर जी हम खिड़की बंद कर देते हैं। ये भाई बन जाता है एक हमारा कमरा बकरियों के लिए। तो ये भाई गर्मी और सर्दियों के लिए बहुत ही मुफीद हमने सेटअप बनाया हुआ है, ताकि ये है कि जब आपने जानवर गर्मी में रखे होते हैं तो अब जी बहुत ज़्यादा हबस हो जाता है, बहुत सारी स्मेल हो जाती है जानवरों की, यानी पेशाब वगैरह मेंगने वगैरह करेंगे, तब जी आपको हवा का खारिज होना लाजमी है, यानी एक तरफ से हवा आए और दूसरी तरफ से निकल जानी चाहिए। तो जी उस हवाले से हमने इधर भी खिड़कियाँ रखी हुई हैं। अभी तो फ़िलहाल हमने बंद की हुई है खिड़की, क्योंकि सर्दी है। जब गर्मी आएंगी भाई हम इधर से भी खिड़की खोल देंगे और इधर से भी, यानी अगर इधर से हवा आएगी तो सारी इनकी स्मेल वगैरह वो सारी उधर को चली जाएगी, अगर उधर से हवा आ रही होगी तो भाई इधर यानी सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह का भाई आप सेटअप बनाएं तो जी आपके जानवर भी तंदुरुस्त रहेंगे और जी आप भी बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जी आपको सफाई करने में 5 से 10 मिनट लगेंगे सफाई करने में। अगर आपने ज़मीन पे बनाया हुआ है, पहले आप पायलट उठाएंगे, जानवरों को और कहीं बांधेंगे, फिर जाके सफाई की, फिर पायलट बिछाए, फिर जानवर को उधर आके बांधा, यानी आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। आप 2 जानवर कम ले आए, लेकिन ये है कि आपको सेटअप ज़मीन से ऊंचा होना चाहिए, ताकि ये है कि जी आपको आसानी हो सके। कि भाई जो हमने यानी सेटअप में बकरियों के लिए खुलियाँ लगाई हुई हैं, वो भाई बहुत सारी डिमांड आ रही है इसकी। बहुत सारे भाई पूछते हैं कि जी ये क्या है। तो ये भाई एक टैंकी होती है जिसको हमने हाफ ऑफ कर लिया दरमियान से। तो ये जी हमने एक को हाफ ऑफ करके यानी 2 बना लिया खुली। इसका भाई बेनिफिट ये होता है, ये फ़ायदा है कि हम अपने सब जानवरों को अलग अलग से वंडा डाल सकते हैं, यानी बनाते हैं तो हमें एक ही है। हाँ, ताकि ये है कि कुछ जानवर इस तरह के होते हैं कि जी जिनकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है खाने में, कुछ जानवरों की इस तरह से होती है कि जी स्पीड खाने में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये है कि जिसकी स्पीड कम होगी वो जानवर कमज़ोर हो जाएगा। इस वजह से भाई हम सबको अपना अपना वंडा देते हैं, ताकि ये है कि जी सबको एक जैसा मिल सके। अगर कोई बकरी सूने वाली है या बच्चे वाली है, उसको वंडा हमने स्पेशली देना होगा तो वो जी हम उसको अलग भी दे सकते हैं। जैसे कि ये है कि ये भी अपना खा रही है और ये भी अपना खा रही है वंडा। इसका फ़ायदा ये है कि जी छोटे छोटे बर्तन लगाने का, तो आप भी इस तरह का बर्तन लगाएं अपने सेटअप है और जी भरपूर फ़ायदा उठाएं जानवरों के हवाले से। क्योंकि ये है कि जब आप एक ही बर्तन लगाएंगे तो जी वंडा आप डालेंगे तो इस वजह से वंडा मिक्स भी हो सकता है, यानी जो भी सूरत हाल है फ़िलहाल वक्ती तौर पे हमें जो सा बेस्ट लगा है वो है जी ये। कुछ भाई पूछ रहे होंगे कि वीडियो में कि जी ये बर्तन आपने क्यों लगाया हुआ है।
क्योंकि कुछ जानवर इस तरह के होते हैं जो भाई मुंह से उठा के वंडा बाहर फेंकते हैं। इस वजह से हमने लगा दिया, तो ये है कि अब ज़मीन पे जी वंडा वगैरह नहीं गिरता, क्योंकि बकाया बिल्कुल साफ़ है। बस यही एक बकरी है कि जो जी वंडा वगैरह सब्ज़ चारा जो भी इसको दे वो जी नीचे फेंक देते, लेकिन फिर भी इसने फेंक दिया। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा बच गया, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा ही नीचे फेंक दी थी। इसका भाई ये फ़ायदा है। तो जी उम्मीद करते हैं जी आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आपने कमेंट्स करके आपने बताना है जी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई बात रह गई हो तो आप जी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो जी चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिन भाइयों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो लो भाई, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।